आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि पुलिस में होते हुए भी आपने एक साहित्यिक रचना को जन्म दिया। आपका जो कहानी संग्रह है खाकी में इंसान, इसमें एक प्रसंग का वर्णन है। तराई में आप वहां जॉब पे थे और एक बम विस्फोट हुआ था जीप में, कुछ पुलिसकर्मी मारे गए। आपने उस प्रसंग का जिक्र तराई में आतंक कहानी में किया है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर सेना के किसी जवान को कुछ हो जाता है तो उसे शहीद का दर्जा दिया जाता है, तो क्या जो ये घटना तराई क्षेत्र में हुई, क्या उन पुलिस वालों को भी शहीद के बराबर सम्मान दिया गया या नहीं? देखिए, थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव का सवाल है। और ये सच है कि मैंने किसी और प्लेटफॉर्म पे बोला था, अभी हाल ही में काफ़ी वायरल भी हुआ वो टीवी पे, कि सेना में और पुलिस में बहुत दिन रात का फर्क है। और होता क्या है कि सेना ने तो हमें पता है 2-3 लड़ाइयाँ लड़ी अभी तक, ठीक है ना, बाकी टाइम उनका ऑलमोस्ट पीस में जाता है। हमारी तो डेली की लड़ाई है, रोज की लड़ाई है। पुलिस को रोज लड़ना है, अपराधियों से लड़ना है, आतंकवादियों से लड़ना है, कानून तोड़ने वालों से लड़ना है, लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पे लड़ना है। निर्णय किसी का हो, फाइनली लड़ना पुलिस को है। अगर बिजली पानी की प्रॉब्लम है तो भी पुलिस को झेलना है। तो ये सब है। तो इसलिए जो हमारा ड्यूटी ज़्यादा टफ है। और प्रॉब्लम कहाँ है कि आर्मी जो है ना दुश्मन के खिलाफ लड़ रही है, देश के दुश्मन के खिलाफ लड़ रही है, इसलिए पूरा देश उनके साथ रहता है। और पुलिस को अंदर का देखना है तो उसी में हमारे आधे दोस्त आधे दुश्मन, एक दूसरे की लड़ाइयाँ, कभी पुलिस को लगे इसने मेरा पुलिस ने गलत कर दिया, उसने सही नहीं किया, ये हमारे साथ प्रॉब्लम है। तो पुलिस को ये सच है कि शहीद का दर्जा जो आर्मी की भाषा में है वो नहीं मिलता, किंतु सभी सरकारों ने धीरे धीरे पुलिस की शहादत को रिकॉग्नाइज किया है और उनको भी मतलब काफ़ी सुविधाएं जो हैं, और एक्स ग्रेशिया, फुल पेंशन, जैसे अदरवाइज आधी पेंशन होती है ना, फुल पेंशन मिलती है पुलिस को, उनके नौकरी देना, तो काफ़ी सुविधाएं मिल रही है। ये मैं कहूँगा। इतनी बेहतरीन पुस्तक लिखने के लिए, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आप सचमुच आज के सम्राट अशोक हैं। आईआईटी से इंजीनियरिंग करते समय आपने अपने आदर्शों पर खरे उतरने के लिए जो प्रण लिया था, गरीबों और पीड़ितों को थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर से बचाकर न्याय दिलवाऊंगा, वो आप बखूबी निभा रही हैं। अब सर, मेरा प्रश्न ये है कि थाने का ऐसा माहौल कब हो पाएगा जब कोई महिला पूरे सम्मान, आत्मविश्वास और निडरता के साथ अपनी बात कह सके? हाल फिलहाल ऐसा बताएंगे। देखिए मैडम, एक तो जगह जगह का भी फर्क है। यूपी में रहे हम अधिकांश समय, फिर उत्तराखंड में आए तो उत्तराखंड की कल्चर ज़्यादा पीपल फ्रेंडली है। हरियाणा का माहौल थोड़ा और अलग है। तो डिपेंड करता है कि आदमी नागरिक कितना जागरूक है। अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि ये तो नागरिक का अधिकार है। पुलिस हमारे लिए बनी है, पुलिस हमारे लिए बॉसिंग के लिए नहीं बनी, हमारी सहायता के लिए बनी। तो अगर वो सही डिलीवर नहीं कर रही तो हमारा अधिकार है कि उसको सजा दिलवाएं। तो ऐसा थाना बनाना हमारे बिल्कुल उसमें है। हमने पूरा उत्तराखंड में, तो मैं पहले 3 साल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा, फिर 3 साल से डीजीपी, 6 साल से लगातार प्रयास किया है। इसलिए अगर आप देखेंगे, आप तीर्थ यात्रा पे जाते होंगे, 4 धाम जाते होंगे, हरिद्वार जाते होंगे, तो आपको सर्टेनली बिहेवियर में फर्क मिलता हो। उत्तराखंड का पुलिस वाला आपसे सर करके बात करता है। और पुलिस मतलब मेरे विचार से थाने में जाने में डर लगता था। पुराने दिन थे जब संतरी से डर के बाहर चले जाते थे लोग। मेरे विचार से चेंज आया है, और कोरोना के दौरान और ज़्यादा चेंज आया है। यस, अभी भी 100% सही हो गया, और ये मैं नहीं कहता, चेंज आया है और आएगा। ये लोकतंत्र की वजह से हो रहा है और बढ़ेगा। जैसे मैंने कहा, हमारी लीगेसी थी बड़ी खराब थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने पुलिस को या तो लगान वसूलने के लिए यूज किया या स्वतंत्रता के आंदोलन को दबाने के लिए यूज किया। तो ये जरूर चेंज आएगा, और आप सब, हमारा सबका रोल है, इसी के लिए किताब लिखी है सिविल सेवा परीक्षा आपकी मुट्ठी में। तो सौभाग्य से आज आप हमारे सामने है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप इस विषय में युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? मैंने उसमें कुछ बेसिक टिप्स दिए हैं कि सिविल सेवा परीक्षा आपकी मुट्ठी में कैसे आ सकती है, मतलब कैसे आप उसको एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती हैं उनसे,
आज की तारीख में सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करने के लिए खाली हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क भी चाहिए, क्योंकि टाइम की वैल्यू है, टाइम मैनेजमेंट की वैल्यू है। तो मुझे उतना ही पढ़ना है जो मेरे लिए जरूरी है। अगर 90% कवर करेंगे, उसके लिए पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा। जिस टाइम मैंने 100 का टारगेट किया तो मेरा तो कमरा ही किताबों से भर जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है 100% कवर करना। सिविल सर्विस अनलिमिटेड वो है सिलेबस। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं इस किताब में कि कैसे हम अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ाएं, कैसे अपनी राइटिंग स्किल्स बढ़ाएं, कैसे हम अपने को टाइम मैनेज बेटर करें, कैसे हम अपना स्ट्रेस लेवल को कम करें, ठीक है। ये सारी चीज़ों को कैसे अपनी मेमोरी बेटर करें, ये सारे टिप्स उसमें दे गए हैं। तो चूंकि वाला किताब है तो यहाँ चर्चा उस पर पूरी तो नहीं कर सकते, पर मैंने बेसिक आइडिया दिया कि उसमें क्या है। आप कुछ कह रहे थे सर कि आपने ये किताब का जो टाइटल है, ये बहुत अच्छा टाइटल है, और पुलिस फोर्स में रहते हुए आपने ये किताब लिखी है। आपके अंदर कुछ पीड़ा होगी, आपने समाज में कुछ देखा होगा, तभी आपने ये किताब लिखी होगी। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि अगर आपने पुलिस में रहते हुए ऐसा किया है, तो ये अगर जनरलाइज करना हो, आपने एक उत्तराखंड स्टेट की बात की, मैं ये कहता हूं कि अगर ये पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर ये व्यवस्था लागू हो, अगर हर पुलिस वाला, हर पुलिस ऑफिसर्स ये महसूस करे, जनता को अपना मित्र समझे, उसकी समस्या को अपनी समस्या समझे, ऐसा कोई फार्मूला हमारे पास, ऐसे क्या सुजेशन है जो पूरा नेशनलाइज हम इस वर्दी जो आपने लिखी खाकी में इंसान जो है, ये पूरा पुलिस तंत्र जो है वो इंसान बन जाए और हर व्यक्ति को इंसान समझे। ऐसा हमने कौन से तरीके अडॉप्ट करने चाहिए जो भारत की सरकार भी इसको अडॉप्ट करे और इसको जनरलाइज करके इसको एक पॉलिसी के रूप में लागू करे? बड़ा सवाल है मान्यवर। और क्योंकि जैसा मैंने कहा 75 साल हो गए आज़ादी को, और आपने खुद रियलाइज किया होगा 75 साल में बहुत चेंज हुआ है। तो चेंज होगा, ये खाली उत्तराखंड के लिए नहीं है, किताब तो पूरे देश के लिए। मैं यूपी और उत्तराखंड दो तो कवर्ड है, क्योंकि हमारी नौकरी तो इलाहाबाद से शुरू हुई, तो 89 में 2000 में स्टेट अलग हुआ। तो ये जो एटीट्यूड चेंज कैसे हो सकता है, करप्शन पे कैसे लगाम कसी जा सकती है, बिहेवियरल चेंज कैसे आए। आपको पता है आजकल कितना ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली स्कीम्स आ रही हैं। पंजाब पुलिस भी लागू करते हैं, कई बार में हरियाणा से भी हम लोग की चर्चा होती है, एक दूसरे से हम बेस्ट प्रैक्टिसेस भी सीखते हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ है आप समझिए, कहते हैं ना पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो प्रॉब्लम ये है कि पुलिस के पास ट्रिपल पावर है। प्रॉब्लम की जड़ समझिए, यानी पहली पावर तो हमारी वर्दी हो गई, वर्दी से आदमी डरता है। दूसरी पावर हथियार, किसके पास हथियार होता है, AK-47 इतने वेपन, इतना 1 मिनट में 30 कितनी गोलियां निकल जाए उसमें। और तीसरी उससे सबसे बड़ी पावर कानून की पावर, IPC CRPC की पावर, FIR करने का अधिकार और अरेस्ट करने का अधिकार। तो ये जो तीनों अधिकार हैं, तीनों पावर हैं, ये क्यों दिए गए हमें? इसलिए दिए गए हैं पीड़ित की सहायता कर सके, विक्टिम को न्याय दिलवा सके। किंतु ट्रेजेडी ये है कि जैसा मैंने कहा, पावर जब मिलती है किसी को तो उसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। हर आदमी की नेचुरल टेंडेंसी की पावर को मिसयूज करें, तो उसको कैसे रोका जाए वो हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल है। तो वो इतना आसान नहीं है। उस पर चेक्स एंड बैलेंसेस, लोकतंत्र में बहुत बैलेंसेस हैं। देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है जैसे VC साहब सेमिनार कंडक्ट करते हैं, और ये सेमिनार में जो इवल्स हैं, जो चीजें हैं, उसके एक्सपर्टाइज आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अपने व्यूज देते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुलिस तंत्र में भी इस टाइप के सेमिनार जो है वो कंडक्ट होने चाहिए, और एक्सपर्ट जब अपने व्यूज देंगे, जैसे आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स अगर अपनी बातें बताएंगे, तो डेफिनेटली पुलिस तंत्र के अंदर ये चेंज आएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं आपको बता दूं, ये हो रहा है। हर साल एक माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पे DGP कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल एक ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस होती है। पर मैंने कहा ना कि फाइनली जब पावर छोड़ने की बात आता है तो कोई त्यार आसानी से नहीं होता। तो ये वो है बैलेंस ऑफ पावर कैसे हो। इतने सारे आयोग बने हैं, जो मानवाधिकार आयोग है, महिला आयोग है, बाल संरक्षण आयोग है। ये सब किस लिए? इसलिए ना कि पुलिस दुरुपयोग ना करे अधिकारों का। हाई कोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है। तो इतने सारे के बावजूद कहीं ना कहीं अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा। तो मिसयूज को कैसे रोका जाए,
उसका सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि जो इंडक्ट हो रहे हैं, कांस्टेबल हो, सब इंस्पेक्टर हो, डीएसपी हो, आईपीएस हो, सभी में इंसानियत की वो ज्यादा से ज्यादा सिखाई जाए, उनके दृष्टिकोण में चेंज लाया जाए, तो ज्यादा जल्दी परिवर्तन आएगा।